ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय माता जी। जय भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण। हमने जो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को ज्ञान पिरोसने की कोशिश की है, मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, पहले से बोल रहा हूँ, लेकिन भगवान ने जो थोड़ी बहुत कृपा करी है तो लोगों को भी कोई मार्गदर्शन मिल जाए तो कोशिश है अपनी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया है, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, ये नडियाद से भी है और कच्छ में से भी है। तो लगभग अपने परिवार की समस्या के बारे में बहुत लोगों ने बताया। मैं कोई ज्योतिषी तो है ही नहीं, हूँ नहीं, लेकिन समस्या कैसे होती है और वो कैसे दूर हो सके वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आध्यात्मिक वीडियो लूँगा और उनमें अरुणाबेन ठक्कर करके एक माता जी है, बहुत भक्ति वाली लगती है, और माता जी ने हमें प्रश्न किया है, लंबा है, थोड़ा शॉर्ट में मैं बताऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। ગુજરાતીમાં લખ્યું છે, મારી સવારની દિનચર્યામાં હું સવારે એક હનુમાનજીની માળા કરી, શિવજીની માળા કરી, શિવજીને અભિષેક કરી, પૂજા કરી, હનુમાન ચાલીસાની ચોપાઈની હવનમાં આવૃત્તિ આપી હવન કરું છું અને એના પછી સતત હાલતી ચાલતી રામ નામ જાપ કર્યા કરું છું। હજી એમાં શું ઉમેરી શકાય કે જલ્દીથી જલ્દી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ શકે? बहुत बढ़िया प्रश्न है माता जी। इनसे बहुत लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि वैसे भक्ति की मैं व्याख्या करूँ तो 3-4 कलाक यहाँ लगेगा, ज़रूर लगेगा। आप रूबरू कोई सत्संग हो तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन 10-15 मिनट में थोड़ी बहुत मैं बात करूँगा। भक्ति बहुत वैसे कुछ नहीं है, छोटी सी वस्तु है, और ऐसे तो बहुत बड़ी है। और भक्ति कैसे करी जाए, भक्ति कैसे की जाए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, वो सब कुछ आता है। बहुत सारी समस्याओं मेरे वीडियो से भी आपको खड़ी हो सकती है। फिर भी मैं बोलता हूँ, जो आपके आराध्य है, आप नाम का जाप कर रही है, राम का, बहुत बढ़िया। राम नाम शब्द एक महामंत्र है। और पहले मैं ये बताऊंगा कि कलयुग है, और कलयुग में नाम जप का बहुत बड़ा माध्यम है। ईश्वरदास जी ने हरिवंश में कहा है, नाम समोवड़ को नहीं, जप तप तीर्थ जोग, नामे पातक छुटिया नामे ना शिरो। कोई तीर्थ करे, कोई जप करे, तप करे, कोई भी वस्तु उनके सामने टिकेगा नहीं, नाम के सामने। और तुलसीदास जी ने भी नाम का महिमा गाया है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत फिर उतरे पारा। मुझे तो बहुत रामायण आती नहीं है भाई, लेकिन ऐसे कुछ है। सुमिरन सुमिरन सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो मेरी याद शक्ति बहुत कम है। मतलब कि नाम का माध्यम बहुत है, लेकिन नाम कैसे लिया जाए और भक्ति कैसे किया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, इनके पीछे क्या कारण है वो भी जानना चाहिए। पहले तो मैं किसी को बोलूँगा कि आप कोई मकान बनाओ, तो रहने के लिए कब जाओगे? जब उनकी स्वस्थता पूरी तरह हो जाएगी, सब प्रकार के काम हो जाएगा, बाद में आप या हवन या वास्तु करके, हवन या वास्तु कुछ आपकी प्रक्रिया जो होती है शास्त्रों में, उनके अनुसार जो करके आप वहाँ रहने जाते हो। तो भगवान अपने यहाँ रहने अथवा तो अपने दिल में रहने के लिए, लोग कहते हैं बहुत सारे, मेरा थोड़ा विचार दुनिया से थोड़ा अलग है। लोग कहते हैं, हर संत भी कहते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर भगवान है। मैं ऐसा नहीं मानता। अगर भगवान होता तो कोई बुरे काम होते ही नहीं। तो क्या है, उसके अंदर भगवान की शक्ति है। जो शक्ति, ये शरीर पूरा हमारा शरीर का जो नित्य क्रम है वो चलाता है, वो शक्ति है, खुद भगवान नहीं है। भगवान तो तब आएगा जब मैंने बोला ना कि पहले ये हृदय की साफ सुफी होगी, मतलब अंतःकरण आपका शुद्ध होगा।
और अंतःकरण कैसे शुद्ध किया जाए उनके बारे में भी लंबी चर्चा चलेगी। और नाम जप भी कैसे किया जाए उनके बारे में भी बहुत लंबी चर्चा चलेगी। और किसको भजे वो भी चर्चा चलेगी। और कैसे अनुभव हो वो भी देखना होगा। तो वैसे तो माता जी को मैंने बोला हो आपके समय के अनुसार मैं आपसे बात करूंगा और आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें मैं यहाँ रजू करता हूँ। तो अपने कर्म सुधारने होंगे। मानता हूँ कि आपके कर्म अच्छे ही होंगे, तब तो आप भक्ति के रास्ते पर हो, लेकिन ये मैं जनरल बोल रहा हूँ, तो किसी के सर ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्म जब शुद्ध होंगे तब तो ये लोग कहते हैं अगर कोई अनुभव नहीं करना है तो भक्ति ही है। भक्ति करने से अनुभव करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अनुभव करना है तो एक नाम का सहारा लेना पड़ेगा। और थोड़ी देर ये भजो थोड़ी देर ये भजो ऐसा नहीं, एक ही कोई नाम स्वीकार कर लो। हाँ, सुबह शाम सभी भगवान आपके देवी देवता जो के कुछ है, अपनी इष्ट है, आराध्य है, अपनी कुल देवी है, अपने पितृ है, सबको याद करो, सबकी सेवा करो। लेकिन जब आप प्रभु भजन में घुसना चाहते हो तो पहले सबसे पहले आलस जो अपने अंदर हो, आलस्य होती है, उसको त्यागना पड़ेगा। पहला निर्णय यही है, सबसे पहले आलस्य को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आलस्य है कोई मनुष्य कुछ पा नहीं सकता मेरे हिसाब से। दूसरी बात, आपके परिवार में रहते हो तो रहो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके परिवार के घर के अंदर कोई एक रूम अलग करके आपकी साधना के लिए रखना ही होगा। सबके साथ में भजन कीर्तन कर सकते हो, लेकिन परमात्मा की जो आप प्राप्ति चाहते हो वो नहीं हो सकती। एकांत चाहिए। भक्ति एकांत में केवल अकेले व्यक्ति ही कर सकते हो। तीसरी बात, ये स्थिति पे जाना चाहते हैं, अगर भजन ही केवल करना है, परमात्मा को खुश रखना है, तो कोई गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर को प्राप्ति करनी है तो गुरु की भाई जरूर पड़ेगी। क्यों जरूर पड़ेगी, गुरु क्या है, गुरु कैसे करना चाहिए, वो भी मैं एक वीडियो से अलग बताऊंगा, उनका भी बड़ा लंबा वीडियो चलेगा। क्योंकि जब आपकी एक स्थिति होगी, आपकी मानसिक स्थिति भी होगी, बहुत सारी बातें हैं, कुंडलिनी जागृति है वो, तब परिस्थिति ऐसी होती है, आपका दिमाग भी उसमें थोड़ा नुकसान होने का खतरा रहता है। लेकिन ये खतरा न हो इसलिए गुरु की जरूरत है। बाकी गुरु की जरूरत तो भजन करने में बहुत ज़्यादा नहीं है। आप राम नाम ले लो, भजन का करो, भगवान तो जो कुछ करेंगे वो तो लिखेगा ही लिखेगा, वो कोई फोकट नहीं जाएगा। लेकिन आपको जो चाहिए वो नहीं मिल सकता। इसलिए एकांत के लिए आपको एक रूम रिजर्व रखने का पड़ेगा। उस जगह पे किसी को और को जाने देने की इजाज़त नहीं देनी होगी। मैं गुजराती हूँ। दूसरी बात, एक ही जगह एक स्थान फिक्स करना होगा, उन पर एक ही आसन लगाना होगा और एक ही नाम या तो एक ही मंत्र को जपना होगा, एक ही समय रहना होगा। और समय केवल और केवल सुबह 3 से 6 बजे तक ही भजन करना ही होगा, अगर अनुभूति करनी है तो। वरना पूरे दिन भजन कर सकते हो, लेकिन पूरे दिन के भजन से आपको जो अनुभूतियाँ की जरूरत है वो हो ही नहीं सकती। पूरा भजन होता है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप जो चाहते हैं, आपने जो सवाल किया है, इन हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ। तो सुबह आलस तजो, अपना एकांत सेवो, एक ही समय, एक ही मंत्र, एक ही नाम, गुरु करो। और नाद ब्रह्म की साधना जो आपको बहुत त्वरित ईश्वर के दर्शन मतलब अनुभूतियाँ करा सकता है, वो अपने गुरु से सीखना होगा। वो गुप्तनीय है, तो ये गुरु के पास थोड़ा सीखना होगा। और जब जब जरूर पड़े तब गुरु के संपर्क में रह के कुछ जो प्रश्न होते हैं, कोई अनुभव होते हैं, तो उनको भी बताना पड़ेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भजन करेगा उनको एक ही प्रकार का अनुभव होगा।
अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं, तो उनमें बहुत सारी बातें लगती है, पूरा वीडियो 1-2-3 घंटे का हो जाएगा। लेकिन अपने खुद को साफ सुथरा मतलब स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त रखना होगा, मतलब शरीर भी स्वस्थ रखना होगा, और बहुत खाना त्याग करना पड़ेगा। कम भी नहीं खाना, गीता जी में लिखा है। मेरे भक्त बहुत ज़्यादा खाते नहीं, बहुत कम भी नहीं खाते, बहुत सोते भी नहीं, बहुत जागते भी नहीं। तो ये मिडल मध्यम प्रकार से आप अपनी जीवनचर्या करके प्रभु का भजन सुबह 3 से 6 बजे ध्यान भजन अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलोगी तो 1000% आपको अनुभूतियाँ होने लगेगी। ये मेरा पक्का आपकी प्रश्न का जवाब है। और दूसरा, तो भगवान क्या है? ये भगवान, मैं तो जो बात करूँगा तो बहुत लोगों को, ज्ञानी लोगों को और बहुत सारे साधु संतों को भी लगेगा ये क्या बोल रहा है, इसलिए ये बात नहीं बोलूँगा। लेकिन भगवान को पहचानने की जो अभी जगत में स्थिति चल रही है वो गलत है। लोग क्या कर रहे हैं? अपने में आ जाओ, अपने में आ जाओ, अपने में आ जाओ। वो भक्ति नहीं है। भक्ति करानी चाहिए। मैं साधु हूँ, मेरे पास कोई गुरु दीक्षा लेने आते हैं तो मैं बोलता हूँ उनको, आपको कौन से भगवान का नाम पसंद है? राम, कृष्ण, शिव और स्वामीनारायण भी हो तो वो भी चलेगा। मैं उनका ही मंत्र दूंगा, क्योंकि ये भेद ईश्वर के पास नहीं है। ईश्वर एक ही है। ईश्वर दूसरा है ही नहीं। कोई धर्म भी अलग नहीं है। लेकिन ये हमने मनुष्यों ने सब, ये क्रिस्ती, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सब बनाया है। लेकिन इनके दरबार में तो कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई जैन नहीं। लेकिन सब ने अपनी अपनी पद्धतियाँ वहाँ रखी है और सब उनके मार्ग पे चलते हैं तो सही चलते हैं, क्योंकि जाने का मार्ग अलग अलग होता है। अब लक्ष्य भी करना पड़ेगा आपको। ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य है तो देखो, मतलब आपको अहमदाबाद जाना है कच्छ से, भुज से, तो बीच में बहुत सारे शहर आएगा, वो आपकी अनुभूतियाँ है। ईश्वर तो मिलेगा लास्ट में, लेकिन बीच में अनुभूतियाँ होगी। और अनुभूतियाँ ये आपके एक आनंद के लिए है, और सिद्धियाँ भी मिलेगी। लेकिन वहाँ फंसे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। सिद्धियाँ तो मिलेगी ही मिलेगी। जो कोई संत, साधु, फकीर या तो कोई भी गृहस्थ अच्छी और पवित्र सच्ची भक्ति कर लेते हैं तो उनको सिद्धियाँ जरूर मिलेगी। और 10,000 साल भजन करने के बाद भी संत लोग, जो ऋषि मुनि है, वो भी ऐसी माया में गिर के नीचे आ जाते हैं। तो 2 प्रकार की भक्ति है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कैसे कैसे ये द्वैतवाद है, अद्वैतवाद क्या है, कहाँ से संभव है, हम कहाँ से कहाँ गिर सकते हैं। वो भी एक एक प्रश्न लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है, वो ही तो जानना होगा। और आपके अंदर आप है, और आप भी बाहर भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, वो भी एक बड़ी वो। लेकिन ये तमाशा है सब, मेरे हिसाब से। कि मैं तो केवल भजन में मानता हूँ, केवल भजन करो। अगर इनमें से चुके और कुछ दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के सिद्धि में पड़े, तो अपना भजन भ्रष्ट होगा और आप जैसे थे वैसे ही ऊपर चले जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, भजन का पुण्य मिलेगा, जो पुण्य आपको सुख देगा। मैंने कल बोला था, पुण्य करने से सुख मिलता है, भगवान नहीं मिलता। पुण्य कर्म है, अच्छे कर्म है, भजन करते हो अच्छे कर्म है, तो उनका पुण्य हुआ कि आपने अच्छा जिया। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो केवल लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और पागलों जैसी स्थिति भी आ सकती है, तो इनमें गुरु की कृपा होगी तो आप संभल सकते हो। बहुत सारी बातें हैं, 15 मिनट होने को है, लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया है।
कि ऐसे आराधना करो। आप काम क्रोध मोह लोभ माया, लोग बोलते हैं छोड़ो। अरे छोड़ने की जरूरत नहीं, वो छूट जाते हैं। कैसे छूटते हैं मैं आगे एक वीडियो में बताऊंगा। जब जब मुझे भी याद आए ना तब मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी भुलक्कड़ा आदमी हूँ, बहुत भुलक्कड़ हूँ। मैं भूल भी बहुत चाहता हूँ और सही बात बोल रहा हूँ। ये वीडियो मैंने चालू तो कर दिया है, लेकिन कल मुझे लगता था ये साला भजन में डिस्टर्ब करता है, क्योंकि लेकिन बाद में ऐसा भी होता कि सत्कर्म है। कोई किसी को भूले पड़े को मैं किसी का गुरु बनना नहीं चाहता कि भाई गुरु बनने के लिए और बापू ने बड़ा बनने के लिए मुझे बड़ा कुछ करना ही नहीं, मुझे कुछ बनना ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए, केवल ईश्वर चाहिए। तो उन मार्ग पे तो मुझे वो चला रहा है। आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, इसलिए मैं आ रहा हूँ इधर उधर। तो अब मैंने बहन जी को समझाया और 4-5 मुद्दे आप फिर से वीडियो सुनना, बार बार सुनना, तो समझ पड़ेगी कि क्या करना है क्या नहीं। मैं फिर से बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय माता जी। और आप पर, आपके परमात्मा की, आपके गुरु की और आपके सर्व व्यापक आपकी कुलदेवी और आपके पितरों की कृपा रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद। जय श्री राम, जय माता जी। ओम नमो नारायण।